मैम आज यहाँ पे जामा मस्जिद से लाल किला तक तिरंगा यात्रा निकाली है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये देखा होगा आपने किस जोश और खरोश के साथ निकाली है। हम बस यही कहेंगे 15 अगस्त के शुभ अवसर पर कि जो पाकिस्तान चले गए वो पाकिस्तानी थे और जो हिंदुस्तान रह गए वो बाई चॉइस वो हिंदुस्तानी है और प्योर हिंदुस्तानी है। तो उसी की खुशी में हम सब सारे बहनें भाई बच्चे आप देखोगे कि सारे बुरखे में सब लोग पूरी खुशी के साथ हम लोगों ने ये तिरंगा यात्रा को निकाला है। मैम अभी बिहार में चुनाव हो रहा है, दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी वोट चोरी करके पीएम बने हैं, चुनाव आयोग फर्जी तरीके से बीजेपी को जिता रहा है, फर्जी वोटिंग हो रही है, वोट चोरी हो रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, उन जो राहुल जो हैं वो खुद जो एक पप्पू हैं और जब इतने साल इसका मतलब उन्होंने जो राज किया तो उन्होंने इतने साल जो राज किया इसका मतलब उन्होंने चोरी करते रहे थे, जो इतने 65-70 साल वो टिके रहे। तो अब जैसा इंसान होगा वो सामने वाले को वैसे ही सोचेगा। मोदी भाईजान कभी कोई चोरी नहीं किए, उनकी मोहब्बत में हिंदू मुस्लिम सब उनके साथ हैं, सबका साथ सबका विकास वो लेकर चल रहे हैं, इसीलिए हम सब उनके साथ हैं, सब उनको वोट दे रहे हैं, वोट से ही वो जीत रहे हैं। आपको लग रहा है चुनाव आयोग निष्पक्ष है, निष्पक्ष तरीके से प्रधानमंत्री मोदी चुनकर आए? बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा, बिल्कुल कंफर्म है ये बात। वो चुनाव जीत कर आते हैं, चुनाव लड़ कर आते हैं। तो राहुल गांधी ऐसे सवाल क्यों उठा रहे हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, प्रधानमंत्री चोरी कर रहे हैं? भाई उनका काम, वो विपक्ष के लोग हैं, उनका काम कुछ तो कहेंगे ना लोग, तो उनका काम कुछ कहना, अगर वो नहीं कहेंगे तो कैसे करेंगे? बहुत जगह इनकी सरकारें हैं, जैसे हिमाचल में है, तमाम जगह कर्नाटक में इनकी सरकारें हैं, तो वहाँ पर क्यों नहीं बोलते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो ये राहुल गांधी का जो तरीका है ना वो बहुत बुरा है। अगर वो चाहते तो इतने साल जब उन्होंने सरकार चलाई जिस वक्त, उस वक्त वो चाहते तो हमेशा रह सकते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा भेदभाव किया, हमेशा उन्होंने जो है मुस्लिमों को भ्रम फैलाया है, हमेशा मुस्लिमों का वोट का इस्तेमाल किया गया है। आज मुसलमान जागरूक हो गया है, आज मुसलमान ये जान गया है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो हम सब जो हैं बहुत मोदी भाईजान के साथ हैं और उन्होंने खास करके जो महिलाओं के लिए क्या ट्रिपल तलाक का, क्या पहले राहुल गांधी को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि मुसलमान औरतों पर तकलीफ से गुजर रही हैं? आ रही थी ना, नहीं आई उनको, सिर्फ मोदी भाईजान को क्यों आई? क्योंकि मोदी भाईजान एक महान इंसान है, उन्होंने हर किसी के दर्द को महसूस किया है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने फिर एजुकेशन में जो एजुकेशन की का एज बढ़ा दी, शादी के एज को बढ़ा दिया कि 18 में नहीं 21 साल में की जाए, ताकि बच्चे कम से कम अच्छे से एजुकेटेड हो जाए, फर्स्ट कम से कम बेस का बीए कंप्लीट हो जाए। तो देखिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग आज तक जो भी कर रहे हैं वो उनसे खुश हैं, हम लोग इसलिए कर रहे हैं। थैंक यू सर। क्या कहेंगे वोट राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री वोट चोरी करके बने? देखिए, राहुल गांधी जी प्रतिपक्ष नेता हैं, कुछ ना कुछ तो उनको इशू बना करके रहना ही है ना, तभी तो वो सत्ता प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं। जब ऐसे इश्यूज नहीं उठाएंगे तो कैसे होगा? आपने खुद देखा कितनी सारी मुस्लिम बहनें और बच्चियां यहाँ आकर के 15 अगस्त की खुशी में मोदी जी को धन्यवाद भी कर रही हैं और आज़ादी की खुशी भी मना रही हैं और देश को ये मैसेज दे रही हैं कि हम मोदी जी के साथ हैं, उनके सारी नीतियों के साथ हैं। जो भला किया हम लोगों का बहुत भला किया है, ठीक है ना। ये मैसेज देने के लिए हम लोग यहाँ पर। किला तक क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि हम सबको हिंदुस्तान से बहुत प्रेम है और हमें अपने झंडे से भी बहुत प्यार है और हमें 15 अगस्त का बहुत इंतजार है। उस खुशी में हम आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। भारत माता की जय। सर आप बताइए, जो वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है, एक बार संविधान की कसम खाते हैं ना कि संविधान की किताब लेके घूमते हैं। सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट आई है? क्या इलेक्शन कमीशन के पास पावर है, रूल है, जो धारा है उसके तहत वो वोट की जो कर सकती है इंक्वायरी कि किसके पास आधार और राशन कार्ड, और उसकी बेस के ऊपर जो बिहार के अंदर हुआ है। अगर ये जितनी कस्में खा रहे थे किताब ले लेके, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, अगर ये उस कानून मानते हैं तो जहाँ इन्होंने अपनी सरकार बनाई थी वहाँ अपनी सरकार नहीं चलाते। जब भी कहते हम सत्ता में आएंगे नहीं, हिमाचल में मना करते थे, बैठ जाते, कर्नाटक में अनशन पे बैठ जाते कि हाँ खुद जीते, क्यों जीते? उस टाइम तो बोले नहीं, अब बोल रहा है। अब डेढ़ 6 महीने मैंने एनालिसिस किए, मैंने हमारी टीम ने करी है, आप समझा रहा हो, रिमोट लेके वहाँ समझा रहा हो। चोर, ये चोर अल्फाज क्या होता है एक प्रधानमंत्री जी के लिए? चोर अल्फाज क्या होता है? चोर जब कहा जाता है किसी पे साबित हो। आप ये अल्फाज ही इस्तेमाल। और रही मुसलमानों की बात करने वाले, इन्होंने मुसलमानों को दिया क्या? आप ये बताइए मेरे को। डराया, सिर्फ डराया।
जब दंगे होते थे मुसलमान मरते थे, मैं कहता हूँ चलो उस टाइम दंगे वो कितनों को इन्होंने फांसी करा दी, कितनों को सज़ा करा दी। दंगे कराने वाले ये होते थे, हमें डराते थे, धमकाते थे, हमारा वोट लेते थे। हम डरते नहीं हैं, खुले घूम रहे हैं, खुले घूम रहे हैं, हिंदुस्तान के हर कोने में जाते हैं। अभी मैं श्रीनगर घूम के आया, 1 महीने बकरीद मैंने श्रीनगर में मनाई है। मैं दिल्ली का, पुरानी दिल्ली जामा मस्जिद का रहने वाला हूँ। अपनी फैमिली के साथ पहलगाम, गुलमर्ग, बारामूला, श्रीनगर में वहाँ रहकर आया हूँ। वहाँ के लोग आज क्या कहते हैं कि रोड बने हैं, अब उनके बच्चे जो है ना हॉस्पिटल नहीं आ पाते थे, आज उनको जो घंटों का काम था ना 6-6 घंटे का, वो 2 घंटे में काम हो रहा है उनका। इन्होंने हमें सिर्फ डराया, धमकाया और कुछ नहीं करा। अब हम ना डरने वाले होते ना, हम 47 में हिंदुस्तान छोड़ के चले जाते। हमारे माँ बाप, हमारे बाप दादा उस टाइम में नहीं डरे जब कत्ले आम हुआ था। हम जब वो हिंदुस्तानी हैं कि हम जब हिंदुस्तान में रहे और हम कोई डराता कौन है? सिर्फ कांग्रेस, कोई और नहीं डराता। हम कहना, हम कसम खाते हैं यहीं पैदा हुए हैं, यहीं की मिट्टी में मरेंगे, किसी के बाप में दम नहीं है जो हमें यहाँ से निकाल दे। ये कांग्रेस जो डराती है हमारे को, हम डरने वालों में से नहीं है। बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं, हमें कोई डर नहीं है। बस हमने सबका साथ सबका विकास, जो प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था, पसमंदा की आवाज़ किसने उठाई? प्रधानमंत्री जी ने उठाई पसमंदा की आवाज़, किसी और ने नहीं उठाई। इससे पहले कहाँ थे सभी है? कहाँ थे? इन्होंने हमें झुग्गियों झोपड़ियों में, हमें पता मकान भी कहाँ दिए। अगर हमें कहीं से बिठा के डाला ना, हमें ऐसी गंदी जगहों पे डाला, त्रिलोकपुरी, जहांगीरपुरी, ये जगह है रहने की। 12.5 गज के प्लॉट, 22.5 गज के प्लॉट, वहाँ पर डाला हमारे को, जहाँ ना पानी की सुविधा ना नाली की, टॉयलेट नहीं होती थी। टॉयलेट बाहर करने जाते थे हम, जाके वेलकम में देखो, छोटी कॉलोनियों में देखो। आज फ्लैट बना के दिए, वही प्रधानमंत्री जी हैं ना जिन्होंने फ्लैट बना के दिए। उनका जो विज़न है ना, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, हम उनके साथ हैं, साथ रहेंगे और यहीं जिए, यहीं मरेंगे, इसी धरती के अंदर। इसलिए भारत माता की जय। ठीक है, थैंक यू। नमस्कार, अभी हम जामा मस्जिद के बाहर हैं। यहाँ पर आज तिरंगा यात्रा निकाली गई है और इस बीच हमारे साथ मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे लोग हैं, उनसे जानते हैं वो इस मुद्दे पर क्या कहेंगे। सर, आज जो तिरंगा यात्रा निकाली गई है, किस तरीके का मैसेज आप पूरे देश के लिए देंगे? दुनिया का सीना चीरोगे तो हिंदुस्तान निकलेगा, और हिंदुस्तान का चीरोगे सीना तो ये मुसलमान निकलेगा। ये जो बच्चियाँ यहाँ खड़ी हैं, ये आलिमा हैं, मदरसों में पढ़ने वाली बच्चियां हैं। ये आज अपने राष्ट्रवादी होने का यहाँ सबूत दे रही हैं। जो लोग हमसे सर्टिफिकेट मांगते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं या नहीं हैं, ये राष्ट्रवादी होने का सबूत है कि लाल किले की प्राचीर के सामने और जामा मस्जिद के प्रांगण से आज ये तिरंगे की यात्रा ये बच्चियां लेकर के आई हैं। ये मुस्लिम बच्चियां आपको दिखाई दे रही हैं, जो नकाब में है, हिजाब में है, बुर्के में है। ये हमारे हिंदुस्तानी होने का सबूत है, और इससे ज़्यादा सबूत क्या दिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा का जो आह्वान था, उसको इन बच्चियों ने आज पूरा किया है। या लाल किले के सामने उन्होंने झंडा फहराया है, तिरंगे ध्वज को, उसके मस्तिष्क को ऊपर किया है, लहराया है। ये हिंदुस्तान की यही तो खूबसूरती है कि इस गुलदस्ते में हिंदू का फूल होता है, मुसलमान का फूल होता है, क्रिश्चियन का फूल होता है, सरदार का फूल होता है, तभी तो ये गुलदस्ता बनता है, तभी तो मेरा चमन बनता है। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। सर, एक क्वेश्चन है, राहुल गांधी जिस तरीके से चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री पर सवाल कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री वोट चोरी करके बने हैं और चुनाव आयोग फर्जी तरीके से वोटिंग। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी चोर मोसेरे भाई जब इकट्ठे होते हैं तो इनको ऐसी ही कुछ खुराफात सूझती है, जो अब राहुल गांधी को सूझ गई है। जो खुद चोर हैं वो प्रधानमंत्री को चोर बताते हैं। प्रधानमंत्री अगर चोर होते तो पूरे हिंदुस्तान का सिरमौर नहीं बनते, हिंदुस्तान का ताज नहीं बनते। वो हिंदुस्तानियों के 140 करोड़ हिंदुस्तानी के दिलों में बसते हैं। और ये कांग्रेसी, जिनको हिंदुस्तानियों ने नहीं बल्कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने भी दरकिनार कर दिया है, छोड़ दिया है, ये कांग्रेस का चश्मा उतार के फेंक दिया है। और मोदी जी का जो नेतृत्व है, जो देश को आगे बढ़ाने का नेतृत्व है, जो शिक्षा का नेतृत्व है, जो शिक्षा का मॉडल अब माननीय हमारी रेखा गुप्ता जी ने दिया है, और जो हिंदुस्तान को विकसित हिंदुस्तान बनाने का जो संकल्प हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, और जो रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करते हुए आज ये मुसलमान यहाँ तिरंगा लहरा रहे हैं, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। सर, अभी जो अमेरिका और पाकिस्तान जिस तरीके से क्लोज रिलेशन में है और भारत पर ट्रम्प जिस तरीके से टैरिफ वार छेड़े हुए हैं, क्या कहेंगे अमेरिका में जाके ट्रम्प के साथ लंच करके उसके बाद भारत पर परमाणु धमकी देना,
किस और इशारा करता है? देखिए, ये परमाणु बम की धमकी जो है वो सिर्फ धमकी भर है। जब हिंदुस्तान परमाणु बम फोड़ेगा नहीं, सिर्फ धमकी देगा, तो पाकिस्तान का नाश हो जाएगा। अभी ताज़ा सबूत दिया है कि घर में घुसकर सोफिया जो हमारी कमांडर हैं, चीफ हैं, वो जा कर के मुश्किल से 5-7 मिनट में ही उनके सारे आतंकवादी ठिकानों को नस्तो नाबूद करके आई हैं। और वो जिनके पास सुई बनाने की औकात नहीं है, वो परमाणु बम की धमकी देते हैं। अपने गिरेबान में झांक कर देखो, आपका देश कटोरा लिए घूम रहा है, कभी अमेरिका के पास, कभी किसी के पास, लोन लेने के लिए चक्कर लगा रहा है। अरे जो आप कर्जदार हो, वो परमाणु बम की धमकी देता है। कुछ तो बनाओ, एक सुई तो बना के दिखाओ। फावड़ा तो तब बनाओगे, बात फावड़े ही करते हो, सुई बनाने की औकात नहीं है। पाकिस्तान हिंदुस्तान से निकला हुआ हिंदुस्तान का बेटा है। अगर बेटा बनकर रहेगा तो जिंदा रहेगा, नहीं तो बाप एक थप्पड़ में नस्तो नाबूद कर देगा। थैंक यू सर। मेरा नाम मंतशा है। मेरा नाम जीनत है। आज हम इस खुशी के मौके पर एक शेर बोलना चाहते हैं। हम इस देशभक्ति के ऊपर एक अशार बोलना चाहते हैं। वतन के जान निसार है, वतन के काम आएंगे, वतन की ज़मीन को आसमां बनाएंगे। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। इस वतन के लिए एक अशार बोलना चाहती हूँ कि मत पूछो मुझसे कि क्या मेरी कहानी है, मत पूछो। मेरा नाम उम्मे हबीबा है। मैं वतन के ऊपर एक अशार बोलना चाहती हूँ कि मत पूछो ज़माने से कि क्या हमारी कहानी है, मत पूछो ज़माने से कि क्या हमारी कहानी है। मेरी पहचान तो बस यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। मैं वतन के ऊपर एक और अशार बोलना चाहती हूँ कि मैं अगर मर जाऊँ तो मेरी पहचान लिख देना। मैं अगर मर जाऊँ तो मेरी पहचान लिख देना। मेरे माथे पर मेरा प्यारा हिंदुस्तान लिख देना। धन्यवाद। वतन के जान निसार है, वतन को जान लुटा देंगे, वतन के जान निसार है, वतन के काम आएंगे। हम एक दिन इस ज़मीं को आसमां बनाएंगे। मेरा नाम नाजिया है। मैं अपने वतन के ऊपर एक अशार कहना चाहती हूँ कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरी पेशानी पर एक अलग पहचान लिख देना, कि मेरी पेशानी पर मेरे लहू से हिंदुस्तान लिख देना। जिंदाबाद।